हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम माई मदर एट 66 जो पोइम है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पोइम से कोई भी स्टेंजा हमें दिया जाए, किसी भी प्रकार का स्टेंजा कोई हो, उसकी लगभग ये सेम ही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। चलो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, रिफरेंस में लिखेंगे, रिफरेंस पहले। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये लाइन्स दी गई हैं पोइम से। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, जो लिखी गई है कमला दास के द्वारा। ए फेमस इंडो एंग्लियन पोइट, एक प्रसिद्ध इंडो एंग्लियन पोइट। एंग्लो इंडियन है इंडो एंग्लियन पोइट। कंटेक्स्ट में क्या लिखा? इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट डिस्क्राइब्स, पोइट वर्णन करती है ए पर्सनल एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत अनुभव का। द पोइट रिकॉल्स, पोइट याद करती है द डे, वह दिन, व्हेन शी वाज ड्राइविंग, जब वह गाड़ी से जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचीन के लिए, टू कैच ए फ्लाइट, एक फ्लाइट को पकड़ने के लिए। इट वाज ए फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक फ्राइडे मॉर्निंग थी। एंड हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट डिस्क्राइब्स, पोइट वर्णन करती है ए फ्राइडे मॉर्निंग, एक फ्राइडे की सुबह का। व्हेन शी वाज ड्राइविंग, जब वह गाड़ी से जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए, टू कैच ए फ्लाइट, एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। सी फाउंड हर डोजिंग, उसने देखा कि वह डोज कर रही थी, वह कभी जग रही थी, कभी सो रही थी, हाफ अस्लीप थी। हर माउथ वाज ओपन, उसका मुंह खुला था। एंड हर फेस लुक्ड वेरी पेल, और उसका चेहरा लग रहा था काफ़ी पीला, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की तरह। ए पेनफुल थॉट केम टू द पोइट्स माइंड, एक दुखदायी विचार आया कवि के दिमाग में। एंड सी रियलाइज, और उसने महसूस किया, दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। ये पहला स्टेंजा है तो उसमें इतना ही लिख देंगे, और एक दो लाइन उसमें और ऐड कर देंगे, वो दी गई हैं वो। लेकिन यहाँ पे फिर आगे से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट स्टेंजा है ना, बट सोन पुट दैट थॉट आउट, वो इसमें आए तो ये आगे वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। बट सोन सी पुट दैट थॉट अवे एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द यंग ट्रीज, जल्दी उसने इन विचारों को त्याग दिया और बाहर देखना शुरू किया युवा पेड़ों की ओर। सिम्ड टू बी रनिंग, जो लग रहे थे दौड़ते हुए फास्ट तेजी से। सी लुक्ड एट द चिल्ड्रन, उसने उन बच्चों की ओर देखा। कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे, इंजॉय, खुशी में। ये लाइन बीच वाली बट से लेकर, यहाँ से बट से लेकर, कहाँ से? यहाँ बट से लेकर और कहाँ तक? ये इनजॉय, यहाँ तक आप दूसरे स्टेंजा में लिख सकते हो। और ये यदि नहीं आए, वो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक वाला आ जाए, तो इस बीच वाली लाइन को बट से लेकर जॉय तक हम हटा देंगे, ऊपर वाली लाइन लिखेंगे और इसमें ये लिख देंगे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, सी लुक्ड एट हर मदर्स फेस, उसने उसकी माँ के चेहरे को देखा। लाइक ए लेट विंटर्स मून, जो लग रहा था लेट विंटर्स मून की तरह। सी सेड, उसने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे फिर मिलूंगी, ये पार्टिंग वर्ड्स हैं। एंड ऑल सी डिड, और जो कुछ उसने किया, वह स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो था मुस्कुराना, मुस्कुराना और मुस्कुराना। ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स में देखो क्या, नंबर 1, द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स इज़ वेरी सिंपल, सिम्बॉलिक एंड अट्रैक्टिव। इन लाइनों की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है, प्रतीकात्मक है और आकर्षित करने वाली है। अब दूसरा, इसमें दीज लाइन्स शो ए कॉमन पैराडॉक्स, ये लाइनें दिखाती हैं एक सामान्य पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्य के संबंधों का। ये इसमें एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।